Hello students, welcome to IDVM Memorial classes. Now let us start a new chapter, that is three-dimensional geometry. ठीक है? What is three-dimensional geometry? We have already studied two-dimensional geometry. Means the geometry in plane. Means there will be two mutually perpendicular lines intersecting each other in a plane. Then to locate the position of a point in the plane, we take the reference of these two coordinate axes and point is measured from these two axes. So distance of point from y-axis will give a number and the distance of point from x-axis also will give a number. These two numbers are called coordinates of that point. ठीक है? And these two lines are called coordinate axes. यानी किसी पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या है? जो आपस में परपेंडिकुलर हो. सो फर्स्ट हम कैसे देखेंगे इसको? इंट्रोडक्शन. ठीक है? टू रिप्रेजेंट द पॉइंट इन ए प्लेन, सपोज दिस इज द पॉइंट P. नाउ टू रिप्रेजेंट दिस वी नीड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स. ठीक है? These are the two mutually perpendicular lines intersecting each other at a right angle. Suppose they intersect each other at point marked as O. ठीक है? So distance of this point from these two axes, first line को हमने x axis and दूसरे को y axis ले लिया. So distance of this point means perpendicular distance of this point from y axis will give a number. That number is denoted by x. ठीक है? And perpendicular distance of same point from x axis will also give a number that is denoted by y. So these two numbers x and y are called coordinate of this point. यानी y axis से p की जो perpendicular distance होगी that is called x coordinate and x एक्सिस से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी दैट इज दिस डिस्टेंस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y. सो हियर सपोज दिस पॉइंट इज a, देन डिस्टेंस OA इज x यूनिट एंड OB इज y यूनिट. सो इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन वी हैव स्टडीड दिस. ये हमें किसी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तब जरूरत होती है, लेकिन हम यहीं तक नहीं सीमित रहेंगे. विल एक्सटेंड आवर स्टडी टू फर्दर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. यानी यदि हमें एक प्लेन में यानी जमीन पर या किसी प्लेन में पॉइंट ना हो करके स्पेस में कोई पॉइंट गिवन हो, लाइक सपोज इफ यू थ्रो ए बॉल इन द एयर, किसी बॉल को जब हवा में उछालते हो तो उसकी अलग अलग टाइम पर क्या पोजीशन है, या इफ ए प्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर then at different instant of time what is its location, समय के अलग अलग क्षण में उसकी क्या पोजीशन होगी, उसको हम कैसे लोकेट करेंगे. या इन डेली और हाउसेस वी सी द सीलिंग फैंस, जो सीलिंग फैन की पोजीशन को यदि हमें लोकेट करना हो तो उसके लिए हम किस तरह लोकेट करेंगे. सो इस तरह की इंसिडेंट्स में यानी इस तरह के मेजरमेंट के लिए जहां हमें स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना हो, सो वी नीड थ्री मेजरमेंट यानी थ्री नंबर्स दैट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. सो इस केस में ये थ्री पॉइंट, जैसे हमने यहाँ एक्स और वाई एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस मेजर किया टू डायमेंशनल प्लेन में, तो थ्री डायमेंशनल प्लेन में सपोज हमारे ये सीलिंग फैन है, इसका पोजिशन लोकेट करने के लिए हम इसको कैसे मेजर करेंगे. Its distance will be measured from three mutually perpendicular planes. वो प्लेन क्या होंगे? एक तो फ्लोर होगा जिस पर रूम बना हुआ है और उसकी दो एडजेसेंट वॉल यानी दो एक साथ जुड़ी हुई जो दीवारें हैं, उस जगह से हम इसका लोकेशन लोकेट करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फॉर थ्री डायमेंशनल, ये तो टू डायमेंशनल के लिए रहा. जब हम थ्री डायमेंशनल पोजिशन में लेंगे सो देयर विल बी थ्री एक्सिस. ठीक है? दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन इज डिनोटेड एज जेड एक्सिस. नाउ दीज आर द थ्री प्लेन्स. ये तीन प्लेन है अलग अलग.
एक प्लेन को हमने ले लिया फ्लोर, दिस इज अ फ्लोर्स, एक्स ओ वाई इज अ प्लेन, ठीक है, दैट डिनोट्स द फ्लोर। उसके बाद एक्स ओ जेड एंड वाई ओ जेड डिनोट्स टू एडजेसेंट वॉल ऑफ द, या टू एडजेसेंट प्लेन from where we need to calculate the distance of a point in space. So suppose here P is the point, ठीक है, P स्पेस में कोई पॉइंट है, या हमने सपोज फॉर टाइम बिंग P हमारे रूम के सीलिंग फैन की पोजीशन है, ठीक है। तो इसको लोकेट करने के लिए ये कितनी डिस्टेंस पर है, हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन किसको लेंगे, कॉर्नर ऑफ, वन कॉर्नर ऑफ रूम, उस रूम के कॉर्नर से इसको हमें लोकेट करना है कि कितनी डिस्टेंस पर, एग्जैक्ट इसकी डिस्टेंस क्या है इन तीनों, दो दीवार और फ्लोर से, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्लोर पर, दिस इज द फ्लोर एरिया, इस फ्लोर पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ जहां पर ये पॉइंट फ्लोर पर मिट कर रहा है, सपोज दिस इज द पॉइंट एम, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पर डालेंगे, यानी इस प्लेन में, एक्स ओ जेड प्लेन में, सपोज इट मिट्स एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर मिल रहा है। नाउ ये जो डिस्टेंस होगी, नाउ अब देखो, जब थ्री डायमेंशनल स्पेस में कुछ फिगर्स जो हम एक्चुअल में देखते हैं वो वैसे नहीं होते हैं। जैसे यहां पर जो एंगल है एम ए ओ या ओ ए एम, दिस इज राइट एंगल, बट बाय लुक इट इज नॉट राइट, ठीक है, देखने में राइट एंगल नहीं लग रहा, बट एक्चुअल में ये राइट एंगल है। कैसे, क्योंकि हम सीलिंग से, सीलिंग फैन के पॉइंट से फ्लोर पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, दिस इज पी एम, और इस एम से इस वॉल तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। सो ये इस लाइन पर यानी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, बट जब हम इस फिगर को ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे या व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे, देन इट वोंट लुक लाइक अ राइट एंगल, ये राइट एंगल नहीं दिखेगा, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज अ राइट एंगल। नाउ हियर दीज एंगल्स आर राइट एंगल, ये तीनों एंगल आपस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ जो तीन एंगल बन रहे हैं ये तीनों राइट एंगल है, बट इन एक्चुअल लुक इट डजंट लुक लाइक अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, बट हमें इमेजिन करना है कि ये तीनों राइट एंगल है, ठीक है। अब देखो यहां पर इनको हम मिटा दे रहे हैं। नाउ अब ये जो यहां पर परपेंडिकुलर है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल है। अब यदि हमें डिस्टेंस लेनी हो ओ से एम तक की, सो दिस डिस्टेंस ओ एम विल बी हाउ मच, ये देखो दिस इज अ राइट ट्रायंगल, हियर ट्रायंगल ओ ए एम इज, ट्रायंगल ओ ए एम इज अ राइट ट्रायंगल, right angle triangle, right angle at A, ये A पर राइट एंगल है, ठीक है। सो इस फिगर में दिस ओ एम विल बी इट्स हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी है, सपोज दिस डिस्टेंस इज मेजर एज एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस पर है। नाउ we'll measure a distance from here, also we'll draw a perpendicular on y axis, so this distance is, this is the point B and this distance is y, so this distance will also be same as y, ठीक है। OB जितनी होगी, सपोज ये y है तो AM भी y है, बिकॉज दी आर द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ये फिगर में एक्चुअल में रेक्टेंगल होगा, बट हियर इट लुक्स लाइक अ parallelogram, but if it's parallelogram also then opposite side will be equal, ठीक है। अब ये राइट ट्रायंगल में OM square will be how much, here OM square will be OA square plus AM square, that is x square plus y square। तो ये जो डिस्टेंस हुई एक्चुअल में क्या हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस ओपी, यानी फाइंड की उस रेफरेंस पॉइंट कॉर्नर से क्या डिस्टेंस है। सो कैसे हम मेजर करेंगे, अगेन ज्वाइन ओपी, हमने ओपी को ज्वाइन किया। नाउ ये ओएम है, फ्लोर पर है, एंड ओपी इज फ्रॉम ओ टू द एंड ऑफ फाइन, यानी टू द पॉइंट वेयर फाइन इज हैंगिंग। सो अगेन ओपी इज हाइपोटेनस एंड दिस एंगल विल बी राइट एंगल, ठीक है। हेंस इन ट्रायंगल OPM राइट एंगल एट O, ठीक है, राइट एंगल एट O है, ये OPM राइट ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल OPM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो अगेन इसमें क्या होगा, OP स्क्वायर विल बी, अब यहां पर ये परपेंडिकुलर है, सपोज ये परपेंडिकुलर ना होके हियर दिस PMO एंगल, ट्रायंगल OPM इज राइट एंगल एट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट M, ये M पर राइट एंगल होगा क्योंकि ये फ्लोर पर है। OM इज ऑन ग्राउंड, PM इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, सो दिस एंगल इज राइट एंगल, मीन्स OP will be the hypotenuse, hence here OP square, इस फिगर में क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। Now this PM, suppose we draw a perpendicular from P to this Z axis. Now in figure this look like smaller than PM, ठीक है, सपोज दिस इज द पॉइंट C, बट इन एक्चुअल ये दोनों ग्राउंड पर हैं, O और M ग्राउंड पर हैं, सो डिस्टेंस MP इज सेम एज OC, लेट OC इज Z, ठीक है। हियर OC यदि Z है उस केस में क्या हो जाएगा, दिस PM इज ऑल्सो Z, सो यहां हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं OM स्क्वायर इज X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर एंड PM स्क्वायर इज Z स्क्वायर, सो दिस विल बी OM square will be X square plus Y square plus this one is Z square. So ये तीनों मिलकर के क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ सीलिंग फैन फ्रॉम ओरिजिन that is corner of the room will be X square plus Y square plus Z square, ठीक है। सो ये तरह हम ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लेकिन बेसिकली थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में फर्स्ट थिंग वी हैव टू लोकेट द पॉइंट whose coordinates should be shown here as x y z। अब ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दैट इज x y एंड z। सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी, जैसे हमने यहां लिया था x y, दिस विल बी x y z, ठीक है। सो ये रहा हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, मीन्स जहां पर हमें थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स गिवन हो और उन कोऑर्डिनेट प्लेन से इसकी डिस्टेंस पता करनी हो, तो जो डिस्टेंस होगी एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ऑल द थ्री प्लेन्स दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन रहा कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम जैसे टू डायमेंशनल में लेते थे, इसमें भी यदि O से P की डिस्टेंस लेना हो तो हम निकालते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हियर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो रहा कि हम ओरिजिन से यदि इसकी डिस्टेंस निकालें तो, लेकिन यदि इस स्पेस में कहीं पर हमें दो पॉइंट गिवन हो तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए अगेन विल हैव अ डिस्टेंस फॉर्मूला सिमिलर टू द डिस्टेंस फॉर्मूला यूज इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। जैसे हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1
and x2 y2 is given, then distance will be square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. In three dimensional also, here will be three coordinate x1 y1 and z1, second point x2 y2 z2. So distance between 2 points will be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square, and its square root will be the distance between 2 points a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2. So we'll see that in the next video how this has been calculated. ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके बाय.